हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास की कदर। एक पारिवारिक कहानी। जानकी जी के 3 बेटे थे। बड़े बेटे जगत की शादी हुई थी। जगत की एक 5 साल की बेटी थी। जगत की पत्नी सविता को एक साथ रहना पसंद नहीं आ रहा था। वह आए दिन अपने पति से झगड़ा करती अलग होने के लिए। जानकी जी और 2 बेटे रमन और अमन पढ़ाई कर रहे थे। सविता को लगता था कि सास के साथ उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो कि जानकी पूरी मदद करती है बहू की। सविता हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर बिना काम समेटे अपने कमरे में चली जाती। जानकी जी जब देखती काम फैला तो खुश समेट। बाद में सविता आती, देखती सब काम हुआ है तो अंदर से बहुत खुश होती, पर ऊपर से दिखावा करती कि माँ जी आपने क्यों सारा काम कर दिया, मैं आती तो अभी करती, मेरे सर में दर्द था तो थोड़ा आराम करने लगी। कोई बात नहीं, मैं खाली थी तो काम खत्म कर दिया। अब तुम्हारा सर दर्द कैसा है? अब ठीक है माँ जी। जानकी जी सविता की चाल को अच्छी तरह समझ रही थी, पर उनको लगता था कि वो अपना सहज व्यवहार से सविता का मन बदल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। आए दिन पति पत्नी से अलग होने के लिए झगड़ा होता रहा। एक दिन तो सविता ने हद कर दी। वह भूख हड़ताल कर ली कि जब तक आप अलग नहीं होंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। जानकी जी के कानों में इस बात की भनक पड़ी तो उसने अपने बेटे जगत को बुलाया और कहा, देखो बेटा, अगर सविता हमसे अलग रहकर खुश रहती है तो तू अलग हो जा। ये क्या कह रही हो माँ? मैं आपको और बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अगर सविता घर छोड़कर जाना चाहती है तो जा सकती है। देखो बेटा, अब वह पत्नी है तुम्हारी, उसे खुश रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और मेरी खुशी का क्या माँ, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर बेटा अब वही तुम्हारा परिवार है, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, इस तरह से अलग मत करिए। देखो बेटा, मुझे पता है कि हर दिन तुम लोगों में आए दिन इस बात का झगड़ा होता है, तो घर में एक ही बात का झगड़ा हो तो ये परिवार के लिए ठीक नहीं, पर घर में शांति होनी जरूरी है। आखिर माँ की बातों को आगे जगत हार गया और कुछ ही दिनों में घर से कुछ ही दूरी पर किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। सविता का मन चाहे ख्वाब पूरा हो गया। अब झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना सब सविता को अकेले करना पड़ रहा था। वहाँ पर जानकी जी हाथ बटाती थी तो कभी इतना काम करना नहीं पड़ता था। ऊपर से चुलबुली को स्कूल ले आना सविता को करना पड़ रहा था। वहाँ पर थी तो उसके देवर ही अपने साथ चुलबुली को लाते थे। यहाँ पर सांस लेना भर की फुर्सत नहीं मिल रही थी। महीने के खर्चा भी वहाँ पर बाबूजी ही उठाते थे। थोड़ी बहुत जगत मदद कर देता था और यहाँ पर सारी तनख्वाह घर के ही खर्च में निकल गई। एक दिन सविता बीमार हो जाती और सारा काम कर रही थी। उसे याद आया कि मेरे सर में दर्द भी होता था, माँ जी एक काम नहीं करने देती थी और यहाँ पर तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। दिन भर धीरे धीरे सविता का हृदय परिवर्तन होने लगता है। अब यहाँ अकेला रहकर परिवार महत्व समझ में आने लगा था। एक दिन वह अपनी ससुराल जाती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज तक मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, मैंने आपकी कदर ही नहीं जानी। जब मैं आप लोगों से दूर हो गई तब मुझे समझ आया कि मैंने क्या खो दिया है। कहते कहते सविता रोने लगी। उठो बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यह सबसे बड़ी बात है। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। जानकी जी ने बहू के आंसू पोंछते हुए कहा और गले लगा लिया। उस दिन के बाद से सब लोग आपस में रहने लगे। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।